बाल्टी में पानी नहीं भर रहा, इसका मतलब बादलों की गलती थोड़ी है, तुम्हारी बाल्टी उल्टी है गढ़वाल। हनुमान जी की कृपा बरस रही है, तुमसे विद्रोह नहीं है हनुमान जी का, पर तुम पे क्यों नहीं हो रही? कुछ ना कुछ तो फ्यूज गड़बड़ है। उस फ्यूज जगह हमने कथा में कहा कि स्वर्ग किन किन को जाना है, तुम्हारे जैसे सब खड़े हो गए, एक नहीं बोल रहे जैसे डायरेक्ट बस में ही बैठो आओ जी। हमका मतलब बोले हम बीज मंत्र 3 कल बताई थे, आज फिर बता देते हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। ये 3 बीज मंत्र प्रतिदिन एक एक माला बागेश्वर बालाजी का विग्रह रख करके जो भी साधक करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बाल्टी में पानी नहीं भर रहा, इसका मतलब बादलों की गलती थोड़ी है, तुम्हारी बाल्टी उल्टी है गढ़वाल। अरे खतरनाक भगवान, बारिश तो हो ही रही है, बारिश को क्या लेना देना, बारिश तो बरस रही है। जो सीधा पात्र करके रखेगा उसी के बर्तन में पानी भर जाएगा। वैसे ही हनुमान जी की कृपा बरस रही है, तुमसे विद्रोह नहीं है हनुमान जी का, पर तुम पे क्यों नहीं हो रही? कुछ ना कुछ तो फ्यूज गड़बड़ है। उस फ्यूज को सुधारना है, समझना है। वो सुधारा कैसे जा सकता? हनुमान जी के भजन। अब ये काली माता खड़ी है, हनुमान जी के भजन से। थोड़ी देर चुप रहना, अब ये बोलेंगी थोड़ी देर में। हाँ, क्या होगा माता? भगवान का भजन करना। देख लो, हमने कहा अभी अभी प्रवचन सुना भैया, पहन लिया भैया यार, जो कांच ना मार मुंह पे, आंखें फूट गए बेटा, अब हमें पर आए घरे भी जाना है। तो अब हम तो गत्वा प्रवचन आज ज्यादा है भैया, जमाला ले लियो बेटिया, बहुत देर से खड़ी तना कमाने वाले जो करत रहा बेटा, हमें तो कर ले तो मन। अरे बेटा इन्हें दे दो, हम पहन ले अपने हाथ, तुम टेंशन ना लो बेटा। हाँ साधु जी, अब हम तो गत्वा बात बहुत पते की बोल रहे हैं। क्या तुम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जैसी हम पर है? क्या तुम भी अपने पर ऐसी चाहते? हाँ या ना? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उठो, खड़े हो गए गुरु जी, चढ़ जाओ मंदिर। देख सब खड़े हो गए, अब सभा बैठ जाना। बैठ जाओ, यही मजाक। एक जगह हमने कथा में कहा कि स्वर्ग किन किन को जाना है, तुम्हारे जैसे सब खड़े हो गए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। हमने दूसरे से कहा, दोबारा कहा, हम कहा नरक किस किस को जाना है, कोई नहीं खड़ा। जो आदमी बैठा था हमने उससे पूछा, यार बड़े मूर्ख आदमी हो, स्वर्ग जाने पे भी खड़े नहीं बैठ, नरक जाने पे तुम करना क्या चाहते हो? बोले आप तो ऐसे बोल रहे जैसे डायरेक्ट बस में ही बैठो आओ जी। हमका मतलब बोले हमको यही डर है कि तुम्हारी बातें बहुत कई बार बहुत विचित्र होती हैं, कई बार तुम करके बता देते हो, इस चक्कर में हम खड़े ही नहीं बैठे। हमका बाकी लोग तो खड़े बैठे, और ये सबके सब मूर्ख है, अगर बाहर बस लगा दी जाए कि जाओ, एक भी नहीं बैठेगा। अगर इनको ये पता चल गया है कि बाहर स्वर्ग जाने की बस लगी हुई है, एक भी नहीं बैठेगा, तब कहेंगे क्षमा करो, बाहर में गए तुम्हारे प्रवचन, बाहर में गए गुरुजी। अगर हम ये कह दें, हाँ अगर हम ये कह दें कि तुम्हें हनुमान जी के पास जाना है, उन्हीं के चरण पर, एक भी आदमी हाथ नहीं उठाएगा, बोले बाहर में गया। अगर हनुमान जी को ही पाना तो तुम इसे क्या कर रहे हो? अंत तो बात बहुत पते की हम ये बोलना चाहते, हमारे चक्कर को छोड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी।
अच्छा खास तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ना चाहता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। दूसरी शर्त, महीने में 1 बार या 2 महीने में 3 महीने में शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाकर कहना, प्रभु बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत इंतजार कर लिया, हमने बहुत हंसी उड़वा ली। अब एक काम करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतना प्रयोग करके देखो। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जुड़ना तो फिर मुड़ना नहीं। थोड़ा देर लगेगी, परिणाम बहुत प्यारा निकलेगा। हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा परिणाम निकला, तुम्हारे जीवन में भी निकल। ये हमारा अनुभव है, तुम पर थोप नहीं रहे, चाहो तो पा सकते हैं। इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। बीज मंत्र 3 कल बताई थे, आज फिर बता देते हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। ये 3 बीज मंत्र प्रतिदिन 1-1 माला बागेश्वर बालाजी का विग्रह रख करके जो भी साधक करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और शक्तियों का, दरबार का जो भी अनुभव करना चाहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद दरबार लगा पाओगे, पर इतना है, अपनी विपत्तियों का आभास तुम स्वयं कर पाओगे। आगामी सूचना सबको पता ही है। अभी हम